आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता सबक में रोज़े क़यामत जिसके आने में कोई शक नहीं है, उससे मुताल्लिक़ ये समझा दिया गया कि हर नफ्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कोई इसको माने या ना माने। अब ये बताना ज़रूरी था कि अहले ईमान उनको इन तमाम चीज़ों पर किस तरह से ईमान लाना चाहिए, कैसे अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की मलूकियत का, अल्लाह की बादशाहत का किस तरह से जो है इकरार करना चाहिए, कैसे ऐलान करना चाहिए। अब ये बात निहायत ज़रूरी थी कि तमाम लोगों के सामने, सब के सामने अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के इख्तियारात और उसकी हुकूमत, उसकी कुदरत का ऐलान किया जाए। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दो आयात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई, जो आज का हमारा सबक है, ताकि लोगों पर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियारात, उसका मिल्क, हर चीज़ वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह ताला कोई कमज़ोर ज़ात नहीं है। कोई ये ना समझे कि ये जो ऐलान किया जा रहा है ऐसे खाली ऐलान है कि मैं जनाब सबको जमा करके उनसे हिसाब लूँगा और उसको पूरा पूरा बदला दूँगा। तो ये ऐलान करने वाली ज़ात, उसके इख्तियारात क्या हैं, उसके इख्तियारात का ऐलान करना क्या था, ज़रूरी था। तो तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकल मुल्क, बादशाही के मालिक, मालिकल मुल्क, बादशाही के मालिक, तो तिल मुल्का, तो जिसे चाहता है, तो तिल मुल्का, दे देता है बादशाही, मन तशाउ, जिसे तू चाहता है। यानी आर्ज़ी हुकूमत, आर्ज़ी इख्तियारात, दुनिया के अंदर वसाइल, जिसको तू चाहता है अता कर देता है। वह तंज़िउ, और छीन लेता है, अल मुल्का, बादशाही, मिम्मन तशाउ, जिससे चाहता है, जिसको चाहता है अता कर देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। वह तो इज़्ज़ु, और इज़्ज़त देता है, मन तशाउ, जिसे तू चाहता है। वह तो ज़िल्लु, और ज़लील कर देता है, मन तशाउ, जिसे तू चाहता है। बियदिकल खैर, सारी खैर भलाई तेरे ही हाथ में है, सारी खैर और भलाई तेरे ही हाथ में है। इन्नका, बेशक तू, अला कुल्ली शैइन कदीर, ऊपर हर चीज़ के खूब कादिर है, कुदरत रखने वाला। तूलिजुल लैला, दाखिल करता है रात को, फिन्नहारी, दिन, रात को दिन में दाखिल करता है। अब ये दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं, दलाइल। पीछे था दावा, कुल कह दीजिए, तमाम बादशाही का मालिक, तमाम इख्तियारात का मालिक, इज्जत जिल्लत का मालिक। बात समझ आ रही है ना, ये क्या था, दावा था। अब उस दावे की क्या दी जा रही हैं, दलीलें दी जा रही हैं, दलाइल उस पर दिए जा रहे हैं कि अगर किसी को अब भी यकीन नहीं आता तो वो आफाक पर गौर करके देखे। ठीक है, आफाक पर गौर करके देखे, इस सिस्टम पर, निज़ाम पर गौर करके देखे कि कैसे रात दिन में दाखिल होती है। तूलिजुल लैला फिन्नहारी, रात को दिन में दाखिल करता है। व तूलिजुन नहारा फिल लैल, और तू दिन को रात में दाखिल करता है। व तुखरिजुल हय्य, और निकालता है जिंदा को, मिनल मय्यिति, मुर्दा से। जिंदा को किससे निकालता है, मुर्दा से निकालता है। व तुखरिजुल मय्यिता, और निकालता है मुर्दा को, मिनल हय्यि, जिंदा से, मिनल हय्यि, जिंदा से।
व तर्ज़ुक़ु और रिज़्क़ देता है मन तशाउ जिसे तू चाहता है बिग़ैरि हिसाब बगैर हिसाब बगैर हिसाब के खुला रिज़्क़ देता है जिसको तू चाहता है। तर्जुमा दोबारा से देखें। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कह दे ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तुतिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहे बादशाही देता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहे बादशाही छीन लेता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ में हर भलाई है, तमाम भलाई खैर तेरे ही हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिलाशुबा बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। तूलिजुल लैला फिन्नहार, तो रात को दिन में दाखिल करता है, व तूलिजुन नहार फिल्लैल, और तू दिन को रात में दाखिल करता है। यके बाद दीगरे एक दूसरे के पीछे वो आ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और इनके चलने में कोई तसादम नहीं है। जी ये एक दलील दी जा रही है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और निकालता है जिंदा को मिनल मय्यित मुर्दा से, व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और निकालता है मुर्दा को जिंदा से। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, और तू जिसे चाहे बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है ये एक तरह से अल्लाह की कुदरत, उसके इख्तियारात, उसका मुल्क, बादशाही का ऐसा ज़बरदस्त ऐलान है कि बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े जाबर, बड़े से बड़े इख्तियारात वाले जो ये समझ बैठते हैं कि ये हमारी ताकत है, हमारी क़ुव्वत है, हमारे वसाइल हैं, हमारी ज़हानत है, अल्लाह ताला ने ये ऐलान करवा के सारे बादशाहों को और सारे इख्तियारात वाले लोगों को उनकी हकीकत उनके ऊपर वाज़े कर दी है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। जो कुछ दिया हुआ है ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है, और ये लिमिटेड है, कुछ वक़्त के लिए तुम्हें दिया गया है, जब चाहेगा अल्लाह ताला इसको वापस ले लेता है, किसी और को दे देता है, किसी और को दे सकता है। ये सारे उसके इख्तियारात हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर यहूद और नसारा जो कि इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि हमें जो है नबूवत और रसालत चूँकि एक बहुत लंबे अरसे से बनी इसराइल के अंदर चली आ रही थी, और बाज़ जो है तारीख़ी रिवायात की रूह से 4000 साल, कितना 4000 साल नबूवत और रिसालत जो है वो बनी इसराइल के अंदर रही है। तो वो ये चाहते थे और उनकी तमन्ना ये थी कि अब भी ये नबूवत और रिसालत हमारे अंदर ही रहे, ये एजाज़ हमें ही हमारे पास ही रहे। जब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाज़े किया कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे नबूवत दे, जिस ख़ानदान ये चाहे नबूवत रख दे, जिससे चाहे वापस ले ले, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। इसमें वो किसी का मोहताज नहीं है, ना तो किसी की मोहब्बत के सामने मजबूर है और ना ही किसी की ताकत के सामने मजबूर है, बल्कि वो कुल इख्तियारात का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। तो इससे उनकी गलत फहमी भी निकल गई कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला हमेशा तुम्हारे ख़ानदान में, तुम्हारी लड़ी में, तुम्हारे नस्ल में नहीं रहेगा, बल्कि किसी और कौम के अंदर अगर वो खसूसियात पाई गई, किसी और शख्स के अंदर वो खसूसियात पाई गई और तुमने वो खो दी, तो अल्लाह ताला इसको शिफ्ट भी कर सकता है। ये अल्लाह ताला की अपनी मर्जी है। लिहाजा इस ज़ोम के अंदर पड़े रहना। अब वो इस ज़ोम के अंदर पड़े थे, और फिर जब अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत बनी इस्माइल में रख दी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया, तो वो गैज़ व गज़ब के अंदर भड़क उठे और उन्होंने हसद की इंतहा कर दी।
यहाँ तक कि वो पहचानते थे, दलाइल सारे उनके सामने थे, फिर भी वो हसद मिन इंद अनफुसिहिम, हसद की आग में जल गए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पहचान लेने के बावजूद आपकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम नहीं किया। नबूवत और रिसालत को तस्लीम ही नहीं किया उन्होंने। आप अंदाजा कर लें, हालांकि अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि वो आपको क्या करते हैं, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, वो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को बंदा पहचानता है, औलाद को पहचानता है, ऐसे जो है वो। और औलाद को कैसे बंदा पहचानता है, सामने आए तो फिर बंदा पहचानता है नहीं, उनकी आवाज़ से भी बंदा पहचानता है, उनके चलने के अंदाज से भी पहचानता है, उनके कद काठ से भी पहचानता है। समझ आ रही है बात की? तो उनकी आवाज़ से भी बंदा पहचानता है। तो यानी इतना करीब होकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, पहचाना, लेकिन ईमान नहीं लाए। अच्छा, ये जो दो आयात है ना, वैसे देखने में ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये तो फिर बंदा बिल्कुल बेख्तियार हो गया, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे जो है, अगर किसी को इज़्ज़त मिलनी थी अल्लाह ताला अगर उसको जलील कर दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाइयों, ये जो आयात है ना, इनका यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंसान बिल्कुल बेबस है। वो अपनी इज़्ज़त के लिए कुछ करे तो तब भी उसको हो सकता है इज़्ज़त ना मिल सके। वो हिदायत के लिए कोई कर रहा हो तो हो सकता है अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में गुमराही लिख दी हो और वो गुमराह होने वाला हो। जबकि ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ सोच पाई जाती है कि इंसान बिल्कुल बेबस है। और इससे मोहतरम भाइयों, बहुत सारे लोग जो है कहते हैं, बिदक भी पढ़ते हैं, कहते हैं कि जब इंसान के पास है ही कुछ नहीं, इंसान बिल्कुल बेबस है। अल्लाह ताला, याद रखिए मोहतरम भाइयों, किसी भी शख्स को अल्लाह ताला ने पहले से जहन्नमी नहीं लिखा हुआ। समझ आ रही बात की? पहले से उसको जहन्नमी नहीं लिखा हुआ। तकदीर जिसे कहते हैं ना, तकदीर मोहतरम भाइयों, इसके दो हिस्से हैं। क्या है? दो हिस्से। एक है तकदीर जामिद। तकदीर जामिद, जामिद से मुराद जिसके अंदर तब्दीली रद्दो बदल नहीं हो सकती, जामिद, रुकी हुई, जामिद एक जगह पर। तो वो है हमारी जिन्स के एतबार से कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इसी तरह से जो है मोहतरम भाइयों, दुनिया के अंदर आना कब है और दुनिया के अंदर से जाना कब है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी तकदीर जामिद से उनका ताल्लुक है। किससे ताल्लुक है उसका? तकदीर जामिद। तकदीर का एक दूसरा जो पहलू है, दूसरी जो किस्म है, वो है तकदीर मुअल्लक। मुअल्लक कहते हैं लटकी हुई को, मुअल्लक कहते हैं लटकी हुई को, कि अगर ये करेगा तो इसको ये मिलेगा और ये करेगा तो इसको ये मिलेगा। समझ आ रही बात की? अब यहां पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तशा मन तशा, जिसे चाहता है, जिसे चाहता है, जिसे चाहता है, इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं है कि होता वही कुछ है जो अल्लाह चाहता है। लेकिन ये आयात जो हैं ये मुतशाबिहात में से हैं। किसमें से हैं? मुतशाबिहात में से। और मुतशाबिहात का जो माना है ना, वो मुतय्यन करने के लिए मुहकमात को सामने रखना पड़ता है। आयात की दो किस्में हैं ना, बताया था ना आपको। एक है मुतशाबिहात, जिनका माना जिस तरफ आप लेना चाहें ले सकते हैं, जिस एंगल से सोचना चाहें सोच सकते हैं। और एक है मुहकम, जिनको जो है चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। मुहकम और मुतशाबिह रखने में जो हिकमतें हैं वो अल्लाह ताला को मालूम है। और उनमें से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी होती है ना, बीमारी होती है, वो किसके पीछे लग जाते हैं? मुतशाबिहात के पीछे लग जाते हैं। हाँ जी, मसलन किसी ने अमल करना कोई नहीं तो बंदा क्या कहता है? कहता है ठीक है जी, अल्लाह मुकद्दरा छाड़ देनी है, ठीक है, तकदीर, बस नमाज ना ही पढ़ो ताकि अगर अल्लाह ने जन्नत देनी है दे छड़ेगा। बात समझ आ रही है? अमल करने का की क्या जरूरत है? यानी इस तरह से वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी मुतशाबिहात आयात है, इनको मुहकमात के सामने, क्योंकि कुरान युफस्सिरु बअदहु बअदा, कुरान बाज जो है यानी बाज की तफसीर करता है। तो मुतशाबिहात की तफसीर करते हुए, तशरीह करते हुए और माना मुतय्यन करते हुए मुहकमात को अपने सामने रखा जाएगा। अब यहाँ पर तशा, यशा, तशा ये लफ्ज आए, मन तशा, जिसे चाहता है, जिसे चाहता है। मोहतरम भाइयों, अब जो मुहकमात आयात है उनको अपने सामने रखे जरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहकम आयत के अंदर फरमाया, वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और बेशक नहीं है इंसान के लिए मगर वही कुछ जिसकी वो कोशिश करता है।
ये आयत क्या है? मुहकम है। ये आयत क्या है? मुहकम आयत है। और नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी वो क्या करता है? कोशिश करता है। जैसे वो स्ट्रगल करता है, जैसी वो कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको वैसा ही उसके लिए बंदोबस्त फरमा देता है। और दूसरी आयत के लिए फरमाया व यहदी इलैहि मन युनीब, और वो हिदायत देता है। हिदायत उसके लिए है जो उसकी तरफ रुजू करता है। हिदायत किसके लिए है? जो उसकी तरफ रुजू करता है। अब ये आयत भी क्या है? मुहकम है। ये आयत भी क्या है? मुहकम है। तो अब इन दो मुहकम आयात को अपने सामने रख के इन दो आयात का माना मुतय्यन करते हुए क्या होगा? जो चाहता है उसे इज्जत मिले, अल्लाह उसको इज्जत देता है। समझ आ गई बात की? जो चाहता है उसको हुकूमत मिले, अल्लाह ताला उसको हुकूमत देता है। जो चाहता है उसको रिज्क मिले, अल्लाह ताला उसको रिज्क देता है। जो चाहता है उसको हिदायत मिले, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? खाली ख्वाहिश करने से तो नहीं होगा। उसकी कोशिश, उसकी स्ट्रगल है जी, वो किस सिमत में जा रहा है, सिमत उसकी दुरुस्त है कि नहीं? समझ आ रही बात की? एक बंदा कहता है मैं बहुत स्टडी करता हूं यार, फिर भी मैं इम्तिहान में पास नहीं हुआ। जो सिराने थे जाकर कटिए तो नावल तो डाइजेस्ट निकलणगे। अब बंदा कहता है कि मैं स्टडी बहुत करता हूं, पढ़ता बहुत हूं, लेकिन सिराने थले क्या निकले ने? नावल निकले ने। वो इम्तिहान में पास होगा? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। डायरेक्शन उसकी ठीक नहीं है। तो इसी तरह से मुहतरम भाइयों, जो खाली तमन्ना कर लेने से कोई काम नहीं होगा। बंदा कहे कि जी मैं चाहना मैंने इज्जत मिले, स्ट्रगल क्या है उसकी? काम सारे पुठे, अब उसको इज्जत नहीं मिल सकती। बंदा कहता है मेरे रिज्क में इजाफा हो, लेकिन स्ट्रगल उसकी क्या है? ना वो मेहनत करता है, ना वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, ना अपनी नेमतों को दूसरे के साथ शेयर करता है। कंजूसी बुखल इंतहा का है। तो भाइयों उसके रिज्क में बरकत कहां से होगी? उसको रिज्क कहां से मिलेगा? समझ आ रही बात की? तो ये मुहकम और मुतशाबे आयात, यानी मुतशाबे आयात का माना मफहूम मुतय्यन करते हुए अपने सामने हम किसको रखेंगे? मुहकम आयात को रखेंगे। तो ब्लेन अल्लाह को देने की बजाय अपनी जात को दिया जाएगा कि अच्छा मैं चाहता तो था मुझे इज्जत मिले, लेकिन इज्जत नहीं मिली, तो मतलब ये है कि मैंने अपनी कोशिश काविश दुरुस्त सिमत नहीं की, स्ट्रगल दुरुस्त सिमत नहीं की। आगे दलील के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बातें जिक्र की हैं। एक है रात को दिन में दाखिल करना और दूसरा दिन को रात में दाखिल करना। ये एक चीज, जिंदा को मुर्दा से निकालना और मुर्दा को जिंदा से निकालना। अब ये इसको भी समझने की कोशिश करें कि ये कितनी बड़ी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। मुहतरम भाइयों, मुर्दा से जिंदा, मुर्दा से जिंदा। हाँ जी, कोई मिसाल आपके सामने इसकी हो कि मुर्दा चीज है उसमें से जिंदा चीज निकल आई। हाँ जी, जमीन मुर्दा है, उसमें से क्या निकल रही हैं? अंगूरियां निकल रही हैं, उसमें से पौधे निकल रहे हैं, खाने पीने की चीजें निकल रही हैं। इसी तरह से अंडा जो है वो एक बेजान चीज है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन जो है उससे जिंदा चूजा निकालता है। अब ये बीज आप देख लें वो मुर्दा है, लेकिन उससे क्या है? जिंदगी निकलती है। और इसी तरह से मुहतरम भाइयों आप देख लें कि वो मुर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है। जिंदा चीज है और उसमें से अंडा और इस तरह से बीज और दीगर सारी चीजें। इसी तरह से हिदायत वालों में से बेहिदायतें और बेहिदायतों में से हिदायत वाले, ये भी इसी की मिसाल है। समझ आ रही बात की ना? यानी अंबिया के घरों में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कौन था? काफिर था। समझ आ रही बात की? इसी तरह से मोहतरम भाइयों जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या थे? काफिर थे। समझ आ रही बात की? तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह इस तरह से भी, यानी हिदायत वालों के पास, हिदायत वालों के घरों में बेहिदायत थे और बेहिदायतों के घरों में हिदायत वाले, ये भी इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जियां हैं, लेकिन इज्जत मिलती उसी को है जो इज्जत हासिल करने की कोशिश करता है, जैसी स्ट्रगल करता है। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। ये हम अपनी हमाकतों को और अपनी नालायकियों का बोझ या अपनी नालायकियों का ये हम किसी और के ऊपर ना डालें, ना तो किसी को अपने अजीज़ व अकारिब को अपनी नाकामियों का बायस करार दें और ना ही मुहतरम भाइयों मुकद्दर को या तकदीर को मूर्द इल्ज़ाम ठहराए।
बल्कि हमें चाहिए कि इंसान को अपने आप को कसूरवार ठहराना चाहिए कि क्या वाकई जो चीज़ मैं चाहता था उसके लिए जितनी रिक्वायर थी कोशिश वो मैंने की है कि नहीं की। अगर तो की है, फिर नहीं मिली तो फिर शायद किसी और वो कोई एक आध केस होगा, और बल्कि होता कोई नहीं है। सही बात ये है, सच्ची बात यह है कि बंदा कोशिश करे, वाकयातन उतनी मेहनत करे जितनी रिक्वायर है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उसको अता कर देता है। और कुछ मोजज़ात भी होते हैं। मसलन एक बंदे ने मेहनत कोशिश तो नहीं की, लेकिन उसने सब्र इतना किया है कि अल्लाह ताला ने उसको वहां पर पहुंचा दिया है। सब्र इतना किया। मसलन अब हुकूमत के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई कोशिश थी, हुकूमत हासिल करने की कोई कोशिश उनकी थी, लेकिन सब्र उन्होंने इतना किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहां बिठा दिया उनको। समझ आ रही बात की? यानी सब्र इतना उन्होंने कर लिया है। तो इस तरह के मौजज़ात भी बसा औकात होते हैं। और जिन्होंने कोशिश की थी उनको राह से हटाने की, तो उनको कुछ भी नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला। और तकदीर का जो मामला है मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के साथ ही होता है, इंसान के साथ चल रहा होता है। अब आप अंदाजा करें ना, अगर भाइयों को पता होता कि कुएं में फेंकने से इसको हुकूमत मिल जाएगी, कुर्सी मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल है उन्होंने सटना ही कोई नहीं सी, बल्कि उन्होंने आपको आखना सी मैनू सटो यार, मैनू। हाँ, सारे ने आखना सी कि मैनू सटो विच। क्यों? कुएं जो होकर किधर जाना सीधा? क्या ख्याल है? उन्होंने सबने ये कहना था ना। लेकिन ये अल्लाह की तदबीर है, किसको कब और कहां कैसे पहुंचाना है ये तदबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। लेकिन इसमें मेहनत कोशिश किसकी होती है? इंसान की होती है। मेहनत कोशिश और सब्र और स्टेमिना जो है ये किसका होता है? इंसान का होता है। तो बहरहाल ये आयात, इनको समझने के लिए जो मुतशाबिहात होती हैं, इनको समझने के लिए मुहकम आयात को अपने सामने ज़रूर रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो है अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नाफरमानी से, गुनाह से महफूज फरमाए। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।